अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज हम आए हुए हैं मास्टर सिटी और आज हम करेंगे ड्राइविंग की बेसिक्स को क्लियर। तो मैंने सोचा कि मैं तो सीख रही हूँ, आपको भी साथ साथ सिखाया जाए। तो आप ज़रा इसका आगे पीछे व्यू दिखाएं हमें मास्टर सिटी का। आज का लेक्चर बेसिकली उनके लिए जो कार के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपनी कार की तरफ और स्टार्ट करते हैं। आइए ये हमारी कार है। अब हमने अपने राइट हैंड को यूज़ करना है, यहाँ से डिक्की खोलनी है और अपने लेफ्ट हैंड को पहले अंदर रखना है। ठीक है, तो यहाँ से इस तरह बैठना है, इस तरह से। ठीक है, ये अपनी जो सारी चीज़ें होंगी ये अंदर करनी है और इस दरवाजे से आपने इसको बंद कर देना है। ठीक है, ये होगा बैठने का प्रोसीजर। अब हम अंदर मूव आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका काम है ना, आपके पास के नीचे एक स्टैंड होगा, इधर से आपने अपनी सीट एडजस्ट करनी है। सीट आपने वैसे एडजस्ट करनी है कि आप इसको इन सब चीज़ों को इजीली यूज़ कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप इसको देखें ना, यहाँ से इसको आपने ऊपर करना है, अपनी सीट को एडजस्ट करना है। ठीक है, ये पहला काम है, ये हो गया। ये देखिए, अब मैं इन चीज़ों के पास आराम से पहुँच पा रही हूँ, मेरे पाँव। ठीक है, और जो नेक्स्ट काम होता है आपने सीट बेल्ट लगानी है। ठीक है, अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है वरना मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। और ये फिर आपने मिरर सेट करने हैं। मिरर सेट करने का तरीका दिखाई ना, ये मिरर आपने ऐसे सेट करना है कि वो जो पीछे वो दरवाज़ा ना, उसका हैंडल आपको नज़र आए। ठीक है, ये देखें, ये भी मिरर आपने सेट करना है। इसी तरह वहाँ का मिरर आपने सेट करना है कि आपको पिछली जो गाड़ी है उसके आप जो हैंडल है ना, जहाँ से आप खोलते हैं वो नज़र आए। ठीक, और इसके बाद आपका ये वाला शीशा है, आपको पिछली जो रोड है ना उसको नज़र आनी चाहिए, ट्रैफिक की कौन कौन आपके पीछे आ रहा है। ठीक हो गया, चलिए आप आए अंदर। तो अब ये देखिए आप नीचे, ये हमारे पास ये तीन चीज़ें हैं, A B C। इसी टेक्निक है A B C। A फॉर एक्सीलरेटर, B फॉर ब्रेक, C फॉर क्लच। तो अब आपने क्या करना है, जो आपका लेफ्ट पांव होगा ना वो आपने हमेशा क्लच के लिए यूज़ करना है। इसको आपने ना यहाँ पे लेके जाना है और ना ही यहाँ पे लेके जाना है, हमेशा लेफ्ट पांव को क्लच के लिए यूज़ करना है। और अब जो बात है राइट पांव की, इसको आपने रेस और ब्रेक के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे जो रेस का काम है ना, बेसिकली स्पीड देने के लिए, जब आपने गाड़ी की स्पीड को तेज़ करना है, ठीक है, तब आपने ये दबाना है। और अगर आपने गाड़ी को रोकना है तो आपने ब्रेक दबानी है। और जब भी आपने ये जब भी आपने गियर चेंज करना है ना, तो आपने हमेशा क्लच दबाना है। ठीक है, क्लच दबाए बगैर आपने गियर चेंज नहीं करना। ठीक हो गया। तो अब नेक्स्ट बात यह है कि अगर आपकी गाड़ी ब्रेक लगा के रुक जाती है तो आपने क्या करना है, रोड के बीच अगर आपने कोई चीज़ पे रोकना, पहले आप क्लच दबाएंगे फिर आप ब्रेक दबाएंगे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास बात आ जाती है ये स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग को आपने दो तरीके से पकड़ना होता है, एक होता है 9-15 का मेथड, 9-15, और एक होता है 10-10 का मेथड। जिस तरह आप कंफर्टेबल हैं उस तरह आप पकड़ लें। अब बात आती है ये गियर की। गियर आपने जब भी चेंज करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि आपकी जो गाड़ी है वो न्यूट्रल हो, गियर आपका न्यूट्रल पोजीशन पे हो। तो न्यूट्रल चेक करने का क्या तरीका है कि आपका ये जो गियर है वो लेफ़्ट और राइट मूव करे। अगर आपको पता नहीं चलता तो आप यहाँ पे पीछे आए, पीछे से जाके ये आ जाए, ये आपका हमेशा न्यूट्रल होगा। इसके बाद आपने मिसाल के तौर पे अपनी गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ से चाबी लगाएंगे ये वाली। ठीक है, इसके बाद आपने क्लच दबाना है ज़ोर से अपने लेफ़्ट पाँव से, और जो आपने राइट पाँव है ना वो रेस के ऊपर रखना है, दबाना नहीं है, बस रखना है। उसके बाद आपने फर्स्ट गियर लगाना है। जब भी गाड़ी बंद हो और आपने गाड़ी को स्टार्ट करना हो तो हमेशा फर्स्ट गियर से स्टार्ट होगी गाड़ी। तो फर्स्ट गियर कहाँ पे होता है, यहाँ पे जाके लेफ़्ट और फिर आगे, लेफ़्ट जाके आगे, फुल लेफ़्ट जाना है फिर आगे जाना है। और एक और बात, ये आपने जो हैंड ब्रेक है ना, ये आपकी ऐसे होगी, जब भी आपने गाड़ी को पार्क करना है ये आपकी हैंड ब्रेक ऊपर होगी,
और जब आपने गाड़ी को स्टार्ट करना है तो चाबी लगाने से पहले आपने ये बटन इसका, ये देखें यहाँ पे बटन है, ये ऐसे प्रेस नहीं होगा, आपने ये पहले बटन दबाना है और इसे नीचे कर देना है। ये हो गई हैंड ब्रेक, ठीक है। हैंड ब्रेक बेसिकली क्यों यूज़ होती है कि जब आपने कहीं पहाड़ों पे अपनी गाड़ी को पार्क करना है ना, अगर आप हैंड ब्रेक को खड़ा नहीं करेंगे तो वो आपकी गाड़ी जो है ना वो फिसल के नीचे चले जाएगी, ठीक हो गया। और ये आपका स्टीयरिंग है, अगर आपने राइट मूव करना है तो आपने राइट तरफ जाना है और अगर आपने लेफ़्ट मूव करना है तो लेफ़्ट तरफ जाना है। ये थी हमारी गाड़ी की बेसिक्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।